उत्तर प्रदेश में आखिरकार बहुप्रतीक्षित योगी मंत्रिमंडल का विस्तार मंगलवार शाम को हो गया। इस मंत्रिमंडल में ओम प्रकाश राजभर से लेकर दारा सिंह चौहान और अनिल कुमार से लेकर सुनील शर्मा को मंत्री बनाया गया है। खास बात यह है कि 4 मंत्रियों में 3 मंत्री ऐसे हैं जिनकी सियासी पाठशाला बहुजन समाज पार्टी रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बहुजन समाज पार्टी में कभी मजबूत पिलर माने जाने वाले इन नेताओं से भाजपा ने सिर्फ बसपा के कोर वोट बैंक में मजबूत सेंधमारी की तैयारी ही नहीं की है, बल्कि पिछड़ों, ब्राह्मण और दलितों को भी आने वाले लोकसभा चुनाव के नजरिए से साधा है। इन 4 मंत्रियों के साथ पश्चिम से पूरब की सियासत भी साधी गई है। मंत्रिमंडल में शामिल न किए जाने पर होली का त्योहार न मनाने की धमकी देने वाले ओम प्रकाश राजभर को योगी मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। सियासी जानकार और वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेंद्र शुक्ला कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर से लेकर दारा सिंह चौहान और अनिल कुमार समेत सुनील शर्मा मंत्री बने हैं। इसमें सुनील शर्मा तो भारतीय जनता पार्टी के राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए नेता हैं, लेकिन बाकी 3 नेता जो मंत्री बनाए गए हैं उनकी सियासी पाठशाला बहुजन समाज पार्टी ही रही है। सियासी जानकार बताते हैं कि बात अलग है कि बाद में ये नेता अलग अलग पार्टी में सफर करते हुए आगे बढ़े हैं, लेकिन बाद में बहुजन समाज पार्टी में काशीराम और मायावती के आंदोलन को करीब से समझा है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल कर न सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के कोर वोट बैंक में सेंधमारी करने का बड़ा पॉलिटिकल शॉट लगाया है, बल्कि नेताओं के अपने वोट बैंक के माध्यम से भी बड़ी सियासी पिच आगे बढ़ाई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 4 नए मंत्रियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बड़ा सियासी ताना बाना बुना है। सियासी जानकार कहते हैं कि 4 नए मंत्रियों में 2 ओबीसी, 1 दलित और 1 ब्राह्मण चेहरा शामिल किया गया है। इसके अलावा ये सभी चेहरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ताल्लुक रखते हैं। ओम प्रकाश राजभर जहां पूर्वांचल में पिछड़ों, खासकर राजभर समुदाय के वोट बैंक पर दावा करते हैं, वहीं दारा सिंह चौहान का भी पूरब में पिछड़ों के नेता होने का बड़ा दावा है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि दारा सिंह चौहान पिछड़ों के नोनिया समुदाय से आते हैं। उत्तर प्रदेश में इस समुदाय का तकरीबन 3% वोट बैंक माना जाता है। इसी तरह अनिल कुमार को मंत्रिमंडल में शामिल कर दलितों, खासकर जाटों को अपने पाले में करने का बड़ा दांव चला गया है। सियासी जानकारों का मानना है कि दलितों में अभी भी जाटो बसपा का कोर वोट बैंक है। अनिल कुमार के मंत्री बनने से भाजपा का फायदा दिख रहा है। योगी मंत्रिमंडल के विस्तार से सिर्फ दलित और ओबीसी की सियासत ही नहीं साधी गई है, बल्कि पश्चिम में ब्राह्मण चेहरे सुनील शर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल कर ब्राह्मणों पर भी बड़ा दांव लगाया गया है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में साहिबाबाद से विधायक सुनील शर्मा को मंत्री बनाया जाना कई संदेश देता है। उनका कहना है कि सुनील शर्मा को मंत्री बनाकर लोकसभा चुनाव में इस इलाके में आने वाली सीटों का भी समीकरण साधा है। अब देखना यह होगा कि गाजियाबाद क्षेत्र से ब्राह्मण चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल कर लोकसभा में किस तरह से प्रत्याशियों पर दांव लगाया जाता है। सियासी जानकारों का कहना है कि सुनील शर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल कर पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी एक संदेश दिया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।